हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपने फुल डे ऑफ ईटिंग को। और अभी डाइट परफेक्ट नहीं चल रहा है और यही रीजन है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप हॉट शॉर्ट वीडियो में दिखाते हो कि डाइट कभी परफेक्ट नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी परफेक्ट नहीं चलता, पर मैक्सिमम टाइम मेरा डाइट परफेक्ट नहीं होता है और उसके बाद भी ऐसी बॉडी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरा ध्यान अब मेंटेनेंस पे होता है। तो अगर आप भी बॉडी मेंटेन करना चाहते हो अच्छा खासा, तो ऐसे ही मेंटेन करके डाइट को चलना होता है। तो डेली परफेक्ट डाइट तो नहीं चलता, पर आज दिखाते हैं कि कैसे हम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करते हैं। और कैसा भी दिन जा रहा हो, कहीं घूमना हो, फिरना हो, ट्रैवलिंग हो। आज ट्रैवलिंग तो नहीं है, पर फिर भी हमारी नींद थोड़ी लेट से खुली है। तो आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से कि सुबह से हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं। और 1 घंटा तो वर्कआउट के लिए डेली निकालना है। तो दिन की शुरुआत करेंगे हम ब्लैक कॉफी के साथ, क्योंकि इसके बाद दिमाग काफी खुल जाता है और हम आगे की डाइट आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे जरूरी है सुबह का नाश्ता, तो इसे बहुत टेस्टी और अच्छे तरीके से बनाने हैं, पर इतने में कंप्लीट कर देंगे और 2 मिनट में इसी में बना लेते हैं स्टार्टिंग से। और ये बहुत कंफर्टेबल लगता है, टाइम सेविंग भी है, खाने में भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए फूड ब्लॉगर की तरह बनाते हैं इसे। ये इसमें ओट्स जा रहा है, अब इसमें जाएगा पीनट बटर, फिर इसमें जाएगा 25 ग्राम प्रोटीन वाला हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, एटम का सबसे बेस्ट वे प्रोटीन। और लास्ट में ऐड करेंगे 2 केला। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। और अब बना देंगे इसको सिंपल पानी में से। 1 मिनट में नाश्ता तैयार करने का यही सीक्रेट है, सब कुछ शॉर्टकट चलता है। और फर्स्ट नाश्ता अगर हमारा थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो जाए, तो पूरे दिन में थोड़ा बहुत चीट तो नहीं बोल सकते, पर हाँ सिंपल खाना भी खाते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग सिर्फ बॉइल्ड खाना को ही खाना समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर आप दाल चावल सब्जी भी खाते हो, तो वो मैं मानता हूँ ऐसा कि वो आपके बॉडी के लिए क्लीन डाइट ही है। तो शुरुआत करेंगे इस 30 ग्राम प्रोटीन वाले नाश्ते से। हक दिया। और नाश्ते के जस्ट बाद हम लेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हम 4 टैबलेट लेते हैं, और ये हमेशा हम यूज नहीं कर रहे थे, पर अभी हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया है। तो ऐसे लेना तो हमेशा चाहिए, पर मेरा ट्रैवलिंग की वजह से नहीं पूरा हो पा रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप उतना ध्यान ही नहीं देते हो। तो अभी हम ये चारों टैबलेट यूज कर रहे हैं, कैल्शियम, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन और D3K2। विटामिन डी की डिफिशियंसी लगभग सबको होती है, तो लेना चाहिए। और अब हम अपने जिम में आ गए हैं। आज हमें करना है लेग का वर्कआउट, और ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वर्कआउट होता है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे दिमाग में आता है कि अगर हमारा पिछला 2-3 दिन खराब गया है, तो आज भी क्या ही इंटेंस वर्कआउट करना या बिना डाइट का क्या ही एफर्ट डालना। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग रखो। जब आप जिम में एंटर करते हो, उस टाइम पे माइंड में ये रखो कि सारी चीज़ें अलग हैं, ये 1-2 घंटा मुझे अपना बेस्ट देना है। फिर अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड हो, आपने बहुत सारा पानी पी रखा है, तो आप एक लेवल तक पुश कर लेते हो जितना आपका स्ट्रेंथ है। तो मैं ऐसे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं डाल पाता, पर आज भी हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज को सेलेक्ट करा, क्योंकि कम एक्सरसाइजेज हों तो ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर पाते हैं। क्वाड्स करना था, सबसे पहले स्क्वाट्स के 5 सेट लगाएं। स्क्वाट्स मेरा फेवरेट वर्कआउट है। और लास्ट के 2 सेट जो हैं वो सबसे ज़्यादा बर्निंग थे। रेपिटेशन ज़्यादा नहीं गया, पर 6 से 8 रेपिटेशन, 120 किलो लगाया सेकंड लास्ट, और 140 किलो से 6 रेपिटेशन लास्ट सेट में। उसके बाद हमने एक्सटेंशनर लगाया, वो भी 4 सेट हैवी रेपिटेशन में। हैवी रेपिटेशन का मतलब है कि 15 से 20 के बीच में चारों सेट रखते हैं हैवी वेट के साथ। फिर फुल रेंज में थोड़े कम वेट के साथ लेग प्रेस। ये लास्ट था, और समझो तो कहने के सेंस में भी लास्ट था और एफर्ट वाइज भी लास्ट ही था। इसके बाद आज हम कुछ नहीं करेंगे। क्वाड्स को थोड़ा अलग टाइप से मैं ट्रेन इसलिए करता हूं कि मैंने देखा है जब भी मैं 5-6 वर्कआउट करता हूं तो बहुत अच्छे से टारगेट नहीं कर पाता, और इतने 3 ही वर्कआउट में मतलब 15 सेट हो जाते हैं लगभग। इतना काफ़ी होता है और इतना मुझे सफिशिएंट लगता है अपने क्वाड्स को ग्रो करने के लिए। आगे मिलते हैं। आज ऐसे वे प्रोटीन और क्रेटीन मैं जिम में लेके आता हूँ, एक केले के साथ लेता हूँ, पर आज लेके नहीं आया हूँ, तो जल्दी से चलते हैं घर पे और वहाँ पे वे प्रोटीन, क्रेटीन और केला, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मुझे, पूरा फुल कर देता है। फिर डाइट बनाने में जितना टाइम लगता है उतने के लिए मुझे एनर्जी रहती है।
और अभी जिम से वापस आ गए हैं तो तुरंत ही आके ले लेते हैं एक केला और वे प्रोटीन और क्रेटीन। और इसमें क्रेटीन है, इसी वजह से केला लेना ज़रूरी है अभी, और इससे एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे करके हमारे लाइफ में सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे आप रेगुलर एथलीट का लाइफ देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पूरे दिन डिसिप्लिन में रह रहे हैं। पर जो जनरल ऑडियंस है, जो ज़्यादा लोग हैं, उनके पास कोई भी इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो कि अपनी जर्नी को स्टॉप कर देता है, फिटनेस जर्नी को, क्योंकि उनको लगता है कि हम प्रोफेशनल तो है नहीं, तो इतना टाइम देना नहीं है। तो लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि मैं दिखा पाऊँ कि अगर मैं भी एज अ प्रोफेशनल जो पिछले 4-5 सालों से था, तो उसमें तो मैं अपनी बॉडी मेंटेन करता ही था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे काम है या मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं पूरे दिन बिजी रह रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ, तो मैं अपनी जर्नी को स्टॉप कर दूंगा। तो आज तो मैं पूरे दिन फ्री था तो ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, पर मैं आगे ट्राई करूँगा कि मैं आपको डेली दिखा पाऊँ कि कैसे अलग अलग तरीके से भी मैं अपनी बॉडी मेंटेन कर लेता हूँ। तो लेते हैं अपना हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, क्रेटीन और केला, और इसके बाद हम एक बार का ही खाना बनाते हैं, दाल चावल भुजिया, और ये दोनों टाइम खा लेते हैं। और यही 2 मेरा लास्ट मील होता है। इसके साथ हम ऐड करते हैं 5 अंडे और सलाद के लिए कुछ, तो सलाद के लिए आज कुछ था नहीं तो इसके बाद ले लेंगे। पर ये जो खाना है हमारा घर का, दाल चावल भुजिया, इसे मैं कभी भी अपने डाइट से नहीं हटाता, सिर्फ जब मुझे कॉम्पिटिशन खेलना होता है, क्योंकि उस टाइम पे कैलोरीज कैलकुलेटेड होती हैं, तो ये चीज़ मुझे हटाना पड़ता है। पर ऐसे पूरे साल मैं भी खाता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आपके घर में जो भी खाना बनता हो उसको थोड़ा कम अमाउंट में करके उसके साथ आप अपने प्रोटीन रिच फूड को अगर ऐड कर देते हो तो ये भी हमारे लिए एक कंप्लीट मील बन जाता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी और को देखते हो कि वो क्या खाता है तो उसको सेम टू सेम कॉपी करो या किसी का लिखा हुआ डाइट प्लान लेके फॉलो करो। एक लंबे टाइम तक आप डिसिप्लिन में रहो और ध्यान में रखो कि प्रोटीन थोड़ा मुझे बढ़ाना है, न्यूट्रिशन में क्या क्या लेना है। जैसे कि मुझे मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा नीड थी और डिफिशियंसी भी सबको होती है, पर सब लोग ध्यान नहीं रखते हैं। पर मुझे समझ में आ जाता है, जब भी आपके लाइफ में कोई नेगेटिव फैक्टर चल रहा हो, जैसे कि आपको खुद में कुछ कमी लग रही हो, लेजीनेस हो, तो उसका मोस्टली रीज़न यही होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो उसका भी ध्यान रखो। हम अभी खाना कंप्लीट करते हैं, इसको 2 बार रिपीट करेंगे, एक अभी सेम मील और एक रात को। तो ये मिला जुला के मेरा आज का प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही हम आगे के वीडियोज़ में भी मिलेंगे कि हर दिन कुछ अलग टाइप से खाते हैं पर फिर भी फिजिक क्यों मेंटेन रहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी हमने लॉन्ग वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करा है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना बना पा रहे हूँ, पर 30, 40, 50 वीडियो के बाद थोड़ी बहुत परफेक्शन तो आ जाएगी। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ देना।